नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको सभी को पता है कि 30 तारीख में जो है आपके एग्ज़ाम है, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है 30 तारीख को, यानी कि री एग्ज़ाम। यानी कि जिन बच्चों के टेक्निकल इशू हो गया था, परीक्षा में कुछ गड़बड़ हो गई थी, उस चीज़ को लेकर जो है आयोग ने पुनः जो है उनका एग्ज़ाम कराने की मंशा ली थी। और उसमें एडमिट कार्ड को लेकर बहुत सारे बच्चे परेशान थे, कब एडमिट कार्ड आएंगे। 30 तारीख बहुत कम समय दिया है। तो दोस्तों, अगर अब अच्छे तरीके से आपने होली मना ली हो तो अब अच्छे तरीके से अपना पेपर भी दे लो, क्योंकि अब जो है आपकी इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है और एडमिट कार्ड जो है आपको रिलीज कर दिए गए हैं। ठीक है भैया, तो री एग्ज़ाम के जो है एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए गए हैं। तो जल्द से जल्द अपना एडमिट कार्ड देख कर निकलवाओ, क्योंकि फिर बाद में ये चिंता होती है कि हमारा कौन सा सेंटर मिला है, कहाँ हमें जगह मिली है। इसलिए आप पहली बात तो ये कि ये टेंशन ख़त्म करो, फिर जो भी आपके 3-4 दिन रहे हैं उसमें अच्छे से रिविज़न करो। रही बात ये कि आपको पता है कि 16,000 कैंडिडेट हैं, 16,000 प्लस कैंडिडेट हैं जिनका री एग्ज़ाम होना है। ठीक है, 16 से लगभग कुछ और कैंडिडेट जोड़े गए थे, परंतु ये है कि आपको पता होना चाहिए कि इतने कैंडिडेट जुड़े हैं और 26,000 प्लस वैकेंसी, ये भी आपको पता होना चाहिए कितनी, 26,000 प्लस जो है वैकेंसी हैं। अगर 16,000, ये कट ऑफ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है इससे। और ये कट ऑफ पर प्रभाव जो पड़ेगा वो किस प्रकार से पड़ सकता है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि प्रभाव जो है वो सकारात्मक भी हो सकते हैं, ये प्रभाव सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। ठीक है, नकारात्मक भी हो सकते हैं, मतलब सकारात्मक ये हो सकते हैं कि अगर इन बच्चों ने अच्छे से तैयारी की तो ये अपना नंबर अच्छे तरीके से बना भी सकते हैं। अगर पेपर लेवल हल्का आ गया और इनकी तैयारी ठीक हुई और इन्होंने अपने पेपर मतलब पढ़ाई नहीं छोड़ी थी, तो ये सकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं इनके लिए। और जिन बच्चों का पेपर पहले ही हो चुका है उनके लिए नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। ठीक है, और रही बात कि नॉर्मलाइजेशन तो तुम्हें पता है होना है। जब एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्टों में पेपर होता है और एसएससी बहुत बड़े स्तर पर जो है नॉर्मेशन करती भी है, तो ये नॉर्मेशन का खेल भी बन सकता है। नॉर्मेशन में बहुत बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, रही बात ये कि मेरिट ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी जा सकती है, यानी कि अप भी हो सकती है, डाउन भी हो सकती है। परंतु फिर भी जिन बच्चों का एग्जाम है उनसे बताना चाहूँगा कि एक बार जो है थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसा आपको पता है, सिलेबस के बारे में पता है, ठीक है, और किस चीज़ पर ध्यान देना है आपको एग्ज़ाम हॉल में बढ़ने से पहले, किस चीज़ का ध्यान देना आपको पता होना चाहिए कि आपके जो है 80% हैं। कितने परसेंट हैं? 80% हैं। आपको 80% में करना है। पहला जो है आपका मान लीजिए वो हिंदी है, आपकी हिंदी है, 20 क्वेश्चन है आपको। ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान देना, नंबर तो बात की बात है। ठीक है, अगर बात करते हैं रीजनिंग की, ठीक है भैया, तो रीजनिंग की बात करते हैं, यहाँ भी 20% है। तीसरे बात करते हैं जीएस व जीके, ठीक है, ये भी 20 क्वेश्चन है। और आपकी इसके बाद में आता है आपका चौथा नंबर पर मैथ। तो बहुत सारे बच्चों से पहले भी सुनने में मिला था कि उनको टाइम नहीं मिल पाया था, यानी क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो टाइम की है। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो किसकी है, टाइमिंग की है। तो आपको एक तो हिंदी और एक जीएस, इसमें बहुत कम टाइम देना है, कम टाइम देना है, क्योंकि अगर बात रही रीजनिंग 20% है, ठीक है, मैथ 20% है, आपको यहाँ स्पीड दिखानी है, यहाँ स्पीड से काम करना है और कोशिश करो यही आपको जो है मैथ, यही आपका सिलेक्शन देगा, क्योंकि हिंदी और जीएस में लगभग सभी बच्चों के बराबर क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने हिंदी में से 18% प्लस भी कर दिए तो बहुत अच्छा स्कोर है। तो आपको 18 प्लस का टारगेट लेकर चलना है हिंदी में। ठीक है बच्चा, रीजनिंग में वही जो सिलेबस करना है आपको 17% करके चलने हैं। जो 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन बहुत लेंथी होते हैं, उसमें आपको टाइम देने नहीं है। वो पजल वाले भी हो सकते हैं, वो पजल वाला भी हो सकता है, तो छोड़ देंगे आप उसको छोड़ ही देना बेटा, क्योंकि करना नहीं है आपको, बस उसको छोड़ देना। रही बात जीके में, तो जीके में मुझे ऐसा लगता है कि 10 क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएंगे, 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, क्योंकि जीके जो है हल्का आ रहा है। ठीक है, जीके हल्का आ रहा है तो 10 से 11 भी हो सकते हैं। ठीक है, रही बात मैथ की, तो मैथ में जो बहुत लेंथी क्वेश्चन और एक बार दिमाग में फंस गया, ठीक है, मतलब आउट ऑफ माइंड हो चुका है, तो उसको छोड़ो और लगभग कोशिश करो यहाँ से बनाने की 15 से 16 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। तो 16, 11, 27 होते हैं, 27 और 17 आपके जो होते हैं वो आपके 27, 17 आपके हो जाएंगे 44, 44 और 18 आपके जो हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे 44 और 18, तो आपको हो जाएंगे यानी कि 20 और आपके 8 और 4 12 हासिल लगा 1 और 4 5 और 1 6 62। और ये आपका 80 में से 62 स्कोर है, बहुत बढ़िया स्कोर रहेगा ये। और ये 62-63 स्कोर आपको लाना ही पड़ेगा, तब जाकर आपका काम चल पाएगा। यानी कि अगर हम 63% भी लाते हैं, 63 या आपको लाते हैं और 80% है, तो हमारे यानी कि 62 भी आते हैं, चलो 63 ना 62 और 80% है और गुणा 100, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 4 से ये आपका 2 बार हो जाए, या 2 से 4 बार कर लेंगे इसको, और 2 से इसे 5 बार कर लेंगे। अब यहाँ पर 5 दूनी 10, वहाँ से ले 5 छंग 30 और 1 31। ठीक है, 4 7 28 आपका 3 बचा है 30, और फिर 77, लगभग ऐसा मान के 77-78% जो है
आपका यहाँ से पेपर बन जाएगा। कितना हो जाएगा? 77-78%। तो अगर आप 77 और 78% अंक लेकर आते हैं तो आप किसी भी कैटेगरी में हैं, आपका बिल्कुल सेफ है। तो आप ये टारगेट करके चलिए कि आपको, अब तुम्हें पता है जब री एग्ज़ाम होता है तो पेपर लेवल थोड़ा टफ होता है, पेपर लेवल जो होता था थोड़ा टफ होता है। हाँ, ये अच्छा है कि कट ऑफ में फेरबदल देखने को मिल सकता है, परंतु इतना भी नहीं। आपको सबसे पहले ध्यान देना है, लगभग कोशिश ये करो कि आप जो है 60 प्लस से ऊपर ही लेकर आने हैं, यानी कि 60 से लेकर ऊपर ही नंबर लाने हैं। वो 60-61 हो सकते हैं, ठीक है, वो 62 हो सकते हैं। और ये भी नहीं है कि अगर आप 64% भी सही हो जाते हैं तो आपको आयोग बाहर निकाल देगा, नहीं। आपका जितना पेपर अच्छा होता है, परंतु कोशिश ये करना कि 60 से नीचे ना पहुँचे, क्योंकि अगर 60 से नीचे पहुँचे तो हालत जो है वो टाइट होने वाली है, क्योंकि नॉमिनेशन जो है वो नॉमिनेशन का खेल तखड़ा हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं कि जो पहले वाले एग्ज़ाम दिए हुए हैं शेष बच्चे जो हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है इसका। तो देखिए, इसके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है कट ऑफ पर, ठीक है, कट ऑफ पर इस पर प्रभाव पड़ सकता है। क्या पता पेपर जो है आपका, पेपर जो है बहुत हल्का बना दें। पेपर कैसा बना दें? हल्का बना दें तो ये 16,000 बच्चे जो है अपनी सीट पक्की कर सकते हैं, ठीक है। तो शेष बच्चे हैं जिनका पेपर पहले ही हो चुका है, ठीक है, उन बच्चों को जो है कम नंबर पर फिर बाद में ज़्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ सकती है, कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है फाइनल मेरिट में, तो ये भी प्रभाव पड़ सकता है। तो देखो, हुआ तो है, मगर फिर भी मैं उन बच्चों के लिए खास कराया हूँ, ज़्यादा घबराना नहीं है। एग्ज़ाम हॉल था पहले, और आपको पानी बोतल लेकर जानी है, यानी कि पानी बोतल जो होती है आपकी बिस्लरी वगैरह की, वो बोतल लेकर जाना है आपको, क्योंकि वहाँ पर ऐसा होता है ना, टाइमिंग बहुत दिक्कत करती है। तो वहाँ पर क्या है, आपको टाइम मैनेज करके चलना बहुत अच्छे से, ठीक है। और रही बात ये, एडमिट कार्ड निकलवा के आज ही रखो, क्योंकि इससे ये होता है कि लास्ट टाइम पर जो है वेबसाइट जो है नहीं भी चलती है, तो इस वजह से। और इसके जो है ना फिजिकल बहुत जल्दी होने वाले हैं, क्योंकि ये भर्ती जो है ना बहुत तेज़ है, क्योंकि 2024 की भर्ती भी जो है सितंबर में आपको देखने को मिलने वाली है। कब देखने वाली है? सितंबर में, ठीक है। तो क्योंकि इस भर्ती को 2024 की भर्ती को जो है नए कैलेंडर में जारी कर दिया गया था पहले ही, एसएससी कैलेंडर में मेंशन कर दिया गया था। सीटें ओपन नहीं करी गई थी, केवल ये बता दिया गया था एसएससी के एसएससी जो सितंबर में आपकी वैकेंसी आने वाली है। तो जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, उनको घबराना नहीं। जिनका पेपर अभी बिगड़ा है वो अगले बार तैयारी करते रहो, दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। परंतु बात यह है कि सारी चीज़ आपकी बिगड़ क्यों रही है? तैयारी की वजह से। इसलिए अगर तैयारी ठीक ठाक करोगे तो फिर एक ही बार भर्ती देखोगे और एक में सिलेक्शन हो जाएगा। और आप 50 बार भर्ती देखोगे और आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी तो फिर 50 नहीं 100 बार भी देखोगे तब भी सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले आप तैयारी करो, तैयारी पे ज़्यादा गौर करो, और तैयारी अगर अच्छी होगी तो एक ही पेपर दो। मतलब आप ये प्लान कर लो, एक ही पेपर दो मगर अच्छे से दो, ठीक है। एक साल में चाहे एक ही पेपर दो मगर दो अच्छे से। अब वो अच्छा नहीं होता कि 10 पेपर दे रहे हो कोई हिसाब अच्छा नहीं रहा, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो उसमें क्या होगा, तनाव आएगा, डिप्रेशन आ जाएगा। तो उससे मुक्ति करने का मतलब ये है कि आपको तैयारी अच्छी करके चलनी है अपनी, ठीक है बच्चा। तो जैसे भी कोई यार नया अपडेट आता है तो आपको हम जरूर अपडेट कराएंगे। परंतु आपको अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।